एक बार एक इंटरव्यू में किसी व्यक्ति ने डॉक्टर बिली ग्राम से पूछा कि अगर आपको परमेश्वर दोबारा नई जिंदगी दे और आपको मूसा के समान दोबारा आपको जवान कर दे तो आप क्या करना चाहेंगे, आप अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करेंगे। डॉक्टर बिली ग्राम ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी का 80% हिस्सा प्रार्थना में बिताऊंगा और 20% हिस्सा ही मैं प्रचार करूंगा। मेरे कहने का मतलब है प्रियो, डॉक्टर बिली ग्राम वो नाम जो एक सुसमाचार प्रचार में सबसे दुनिया में अहम रोल निभाते हैं, लेकिन अपने अंतिम दिनों में उनकी एक इच्छा थी और यही उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी जिंदगी 80% प्रार्थना में। इसका मतलब वो प्रार्थना के महत्व को कितना समझते हैं। एक बार किसी ने पॉल योंगी चो से पूछा कि आपकी कलीसिया जो 32 लाख है और इस 32 लाख कलीसिया का बढ़ने का राज्य क्या है, क्या कारण है कि वो इतनी कलीसिया बढ़ गई है। तो डॉक्टर पॉल योंगी चो ने बड़े प्यार से कहा, कहता इसके 3 कारण हैं और 3 कारण की वजह से आज मेरी कलीसिया बढ़ी है। सबसे पहला कारण मेरी जिंदगी में ये रहा और वो था प्रार्थना, और जो दूसरा कारण था वो था प्रार्थना, और जो तीसरा कारण था वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो भी था प्रार्थना। इसका मतलब ये जितने भी खुदावंद के महान दास हैं ये समझते हैं कि प्रार्थना की वैल्यू की है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम जो पासबान हैं प्रार्थना करना छोड़ दिया। प्रभु के साथ जो संबंध है कहीं ना कहीं आज हमने खत्म कर दिया। आज हमारा मन प्रार्थनाओं में नहीं लगता। हम बड़े बड़ी कन्वेंशन में बड़े बड़े प्रचारक में प्रचार करना पसंद करते हैं, हम लोगों को सिखाना पसंद करते हैं, लेकिन खुद सीखना हमें शायद कहीं ना कहीं भूल गया। कहीं ना कहीं हम प्रभु की उपस्थिति में बैठना भूल गए। आज जरूरी है कि इन खुदावन के महान दासों से सीखो जिनका जीवन बिना प्रार्थना कुछ भी नहीं था, और आज आप भी ना, आज आप कुछ है बिना प्रार्थना के और ना ही कल कुछ होंगे बिना प्रार्थना के। आज आपके पास मटेरियल ब्लेसिंग होगी, कल एक दिन वो खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मिक आशीषें आत्मिक जीवन के द्वारा ही आएगी, और आत्मिक जीवन बढ़ता है जब हमारा प्रार्थना और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में बढ़ो, एक साथ बढ़ो। गॉड ब्लेस यू।